हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि जब कंपनी ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को परचेज करती है और उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखती है और फ्यूचर में उसे बेचती है या फिर कैंसिल करती है, ठीक है, तो हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको के लिए हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, आपने वहाँ देखा था। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का नेक्स्ट मेथड, एक दूसरा मेथड जो आपने ऐसे अभी तक 3 मेथड तो पढ़ चुका, अब ये चौथा मेथड देखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्सन मेथड, ठीक है, यानी कि परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। यानी कंपनी क्या करेगी कि अपने डिवेंचर को जब रिडम्पशन करेगी तो वहाँ कैश पे नहीं करेगी, यहाँ क्या करेगी, कैश पे नहीं करके कंपनी नया शेयर या फिर नया डिवेंचर इशू कर देती है। समझे क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, न्यू डिवेंचर इशू कर देगी या फिर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो भी हो वो इशू कर देगी डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। इस तरह से कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन करेगी। समझे, एक चीज आप याद रखेंगे बाबू, कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी कन्वर्शन मेथड द्वारा तभी वो अपने डिवेंचर का रिडम्पशन करेगी जब वो कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। जब कोई कंपनी कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करती है तो वैसे डिवेंचर को और वही कंपनी क्या करेगी, कन्वर्शन मेथड द्वारा डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकती है। समझे, उसके बाद क्या होता है कि डिवेंचर का जब कन्वर्शन मेथड द्वारा रिडम्पशन किया जाता है तो कंपनी वहां जितने भी डिवेंचर का रिडम्पशन करना चाहेगी, ठीक है, कन्वर्शन मेथड के द्वारा, उसके बदले कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को कैश नहीं देगी, बल्कि उसके जो रिडीमेबल अमाउंट होगा उस अमाउंट के बदले कंपनी न्यू डिवेंचर्स या फिर शेयर इशू करती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी क्या करती है, कन्वर्शन मेथड द्वारा रिडम्पशन करती है, ठीक है, तो ये पहले ही तय कर लिया जाता है, पहले ही जब शेयर इशू डिवेंचर जब इशू कंपनी करते है उसी समय ये फिक्स रहता है कि ये कन्वर्शन मेथड द्वारा रिडम्पशन किया जाएगा। समझे, तो कन्वर्शन मेथड द्वारा रिडम्पशन करने के लिए देखिए कंपनी क्या करती है कि 18 माह से लेकर के 36 माह के बीच तक करती है। अगर इस दौरान 18 मंथ टू 36 मंथ कंपनी अगर रिडम्पशन करती है कन्वर्शन मेथड से, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना होता है कि उसके जो होल्डर होते हैं डिवेंचर्स के, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनसे परमिशन लेना होता है। जब तक अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस बात के लिए डिवेंचर होल्डर कि उनके डिवेंचर को कन्वर्शन मेथड से रिडीम कर दिया जाए, तब तक कंपनी खुद से, यानी कि कंपनी खुद से किसी भी डिवेंचर का रिडम्पशन कन्वर्शन मेथड से नहीं करेगी। अगर क्या कहते हैं डिवेंचर होल्डर चाहा कि नहीं हमारा जो कन्वर्शन मेथड से रिडम्पशन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, कैश लेंगे या अन्य जो मेथड्स हैं उसके द्वारा करेंगे। समझे, ये डिवेंचर होल्डर ही डिसाइड करेगा, वो चाहेगा तो कर सकता है, नहीं चाहेगा तो कन्वर्शन मेथड से नहीं कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है कि जब कंपनी कन्वर्शन मेथड से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है तो ऐसे जनरली क्या होता है, कन्वर्शन मेथड से मैच्योरिटी डेट से पहले ही कर दिया जाता है। तो कंपनी जो पहले कर देती है तो क्या होता है कि यहाँ कंपनी को देखिए फ़ायदा क्या होता है कि एक तो कंपनी को कैश देने की ज़रूरत नहीं है, एक ये होता है कि कंपनी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है, ठीक है, शेयर इशू कर दिया, डिवेंचर दे दी, उसके साथ कंपनी को फ्यूचर पर इस डिवेंचर पर इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा।
समझे, इससे कंपनी बचती है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि कंपनी जब कन्वर्शन मेथड से डिवेंचर का रिडम्पशन करती है, समझे, तो ये भी हो सकता है कि पार्टली डिवेंचर को कन्वर्शन मेथड से रिडम्पशन किया जाए और बाकी जो बच गया उसको क्या कहते हैं, कंपनी कैश बाई कैश लमसम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो भी हो वैसे करके अपना रिडम्पशन कर ले। ठीक है। और आप ध्यान देंगे बाबू कि जब कंपनी कन्वर्शन मेथड से रिडम्पशन करती है तो यहाँ आपको दो चीज़ें नहीं करना होता है। जब कन्वर्शन मेथड से होगा तो DRR और क्या होता है DRI, ये दोनों नहीं होता है। समझ में आया, ये दोनों का क्रिएशन कंपनी नहीं करती है। जब कन्वर्शन मेथड से कंपनी रिडम्पशन करेगी डिवेंचर का तो DRR और DRI का क्रिएशन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हाँ, अगर पार्टली जो कन्वर्शन मेथड से कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है, तब वहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जितने डिवेंचर का रिडम्पशन कन्वर्टिबल मेथड से हो रहा है, यानी कि जितने भी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होंगे उनका रिडम्पशन कंपनी क्या करेगी, करते समय उनके लिए DRR का क्रिएशन नहीं करेगी। यहाँ क्यों कंपनी DRR का क्रिएशन नहीं करती है, इसका एक रीजन होता है क्योंकि कंपनी को यहाँ कैश पे नहीं करना होता है। समझे, कंपनी क्या करती है बाबू, यहाँ कैश नहीं देती है, इसलिए DRR या DRI कुछ भी नहीं दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और है कि अगर कंपनी जो पार्टली रिडम्पशन करती है कन्वर्टेबल मेथड से, तो बाकी जो पार्टली डिवेंचर बच गए उसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे और उसका रिडम्पशन भी वैसे ही होगा, भले वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, लेकिन अगर उसमें से पार्टली कन्वर्ट कर दिया गया और बाकी बच गए तो उसका कन्वर्शन मेथड से कंपनी रिडम्पशन नहीं करेगी, अब उसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के तरह ही रिडम्पशन करेगी, यानी कि कैश के थ्रू करेगी। तो उसके लिए जो मतलब क्या कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, उसके लिए कंपनी को DRR का निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। समझे। तो अब आइए हम देखते हैं कि कंपनी जब कन्वर्शन मेथड से डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो जनरल के क्या लेखा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि कंपनी जब डिवेंचर को क्या करती है, रिडम्पशन करती है कन्वर्शन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर के बैलेंस को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का क्या एंट्री होता है, ठीक है, ड्यू करने का क्या एंट्री होगा बाबू, थोड़ा आप ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। समझे। ये कब होगा, जब पार पर हम क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं तब। अगर प्रीमियम पर करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। चलिए इसको भी हम इधर ही कर देते हैं, डेबिट। समझे। उसके बाद लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। समझे, ये हो गया। हम अमाउंट ड्यू करेंगे तब, ये आपने पहले ही से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू,
अब क्या करते हैं, हम कन्वर्शन मेथड से जब रिडम्पशन करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे, यहाँ डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, डिवेंचर इशू करेंगे या शेयर इशू करेंगे, समझे। तो जब डिवेंचर या शेयर सममूल्य पर इशू करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे तब क्या करेंगे, या फिर डिस्काउंट पर करेंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया ड्यू करने का, अब डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कन्वर्शन मेथड से न्यू शेयर या फिर न्यू डिवेंचर इशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे बाबू, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी हो, टू इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी रहेगा वो लिखेंगे प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर डिवेंचर इशू करेंगे टू न्यू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये कब, जब सममूल्य पर इशू करेंगे, पार पर इशू करेंगे तब, समझे। अब अगर हम क्या करते हैं, प्रीमियम पर इशू करते हैं तब क्या होगा, कंपनी अगर प्रीमियम पर इशू करती है तो हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या न्यू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अगर यही डिस्काउंट पर हम इशू करते हैं तब क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या न्यू डिवेंचर, ठीक है। देखिए एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर शेयर नहीं डिवेंचर इशू करती है तो टू डिवेंचर, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ भी कि शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू करेगी तो न्यू डिवेंचर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे। तो ये आपका हुआ कन्वर्शन मेथड से हम जो जनरल एंट्री बनाते हैं, समझे। एकदम इजी है, बहुत आसान है। हमने आपको पिछला वीडियो में आपसे बता दिया था
कि ये बहुत आसान होता है, बस यही एंट्री होगा, टोटल एंट्री यही होगा, समझे। अब आइए हम क्या करते हैं, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, समझे, आप इसको नोट कर लीजिए और हम देखते हैं फिर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने बुक का एक क्वेश्चन, ठीक है। आप अपना बुक निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फॉर्चून लिमिटेड। इसमें दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। फर्स्ट में रिडीम्ड 96,000 रुपीज 12% डिवेंचर बाई कन्वर्शन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। यानी कि यहाँ 96,000 रुपीज का डिवेंचर है, उसका रिडम्पशन करना है, ठीक है, कन्वर्शन मेथड से जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है 100 रुपीज वाले, ठीक है। द इक्विटी शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। इक्विटी शेयर 4% डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा, समझे। और सेकंड में इसमें क्या कह रहा है कि कन्वर्टेड 4,812% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच इंटू न्यू 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या करना है कि कंपनी के पास 4,800 यानी कि 4,800 डिवेंचर से ऑलरेडी 12% 100 रुपीज़ वाले, ठीक है। और उसको रिडम्पशन करना है न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट करके, जो न्यू डिवेंचर होगा 13% डिवेंचर होगा, 100 रुपीज़ वाले ही होगा, ठीक है। द न्यू डिवेंचर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। न्यू डिवेंचर जो इशू होगा वो 25% प्रीमियम पर इशू होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए कैसे जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बाबू। क्या कर रहे हैं यहाँ, किसके बुक्स में आपको जनरल एंट्री करना, फॉर्चून लिमिटेड। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्चून लिमिटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर, उसमें क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर में कि रिडीम्ड 96,000 रुपीज, 96,000 रुपीज है, ठीक है। इसको रिडम्पशन करना है, समझे। ये 12% डिवेंचर था, 12% डिवेंचर 96,000 रुपीज का है, समझे। उसके बाद कंपनी क्या करती है, इसको रिडेम्पशन करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपीज वाले इक्विटी शेयर इशू करती है, ठीक है। और वो भी एट 4% डिस्काउंट, एट 4% डिस्काउंट, समझे। क्वेश्चन बस यही कर रहा है, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि कंपनी अगर डिस्काउंट पर कोई डिवेंचर इशू हुआ हो, ठीक है, डिस्काउंट पर इशू हुआ हो, तो उसका जब रिडम्पशन करेगी तो याद रखिएगा जो एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट्स हुआ रहता है, फेस वैल्यू, डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होता है उस पर आप उसको कन्वर्ट करके नहीं रिडम्पशन करेंगे, बल्कि एक्चुअल अमाउंट जो रिसिप्ट्स हुआ है इसी के, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपनी यहाँ 96,000 है, तो कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, ठीक है। कितना रुपया पर, 96 रुपीज वाले डिवेंचर, 100 रुपीज वाले हैं जो 4% डिस्काउंट पर, तो 96 हो जाएगा। अब आप 96,000 में 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1000। कंपनी यहाँ क्या करेगी, 1000 डिवेंचर न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेगी,
ठीक है, कंपनी को क्या करना होगा, 1000 इक्विटी शेयर्स इशूड करना होगा, समझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, डिवेंचर के अमाउंट को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री होता है, बोलिए 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, 96,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट पर इशू करना है तो यहां एक चीज और होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट करेंगे, समझे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ अमाउंट हम कितना लिखेंगे, देखिए डिवेंचर होल्डर में हमने कितना अमाउंट क्रेडिट किया था, ड्यू कितना किया है 96, तो 96,000 हमने लिख दिया। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, हमने कितना डिवेंचर इशू किया है 104 रुपीज, 4% मतलब 100 रुपीज का 4% 4 रुपीज हो जाएगा। तो डिस्काउंट में हो गया आपका 4000 और आप क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये हो गया 1 लाख, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्टेड 4,800 12% डिवेंचर ऑफ 100 each इनटू न्यू 13% डिवेंचर ऑफ 100 each, ठीक है। यहाँ 4,800 डिवेंचर्स है, समझे, 100 रुपीज वाले, उसको कन्वर्ट कर देना है 13% न्यू डिवेंचर और न्यू डिवेंचर इशू का प्रीमियम पर, 25% प्रीमियम पर, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवेंचर के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर होल्डर में, तो क्या होगा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कितना डिवेंचर था, $4,800 डिवेंचर 100 रुपीज वाले, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 हमने ड्यू कर दिया। अब हमें क्या करना है, डिवेंचर इशू करना है, न्यू डिवेंचर 13% डिवेंचर। देखिए इसमें डिफरेंट क्या है कि पहले इंटरेस्ट पर 12% डिवेंचर दिया जाता था और जो न्यू डिवेंचर इशू किया जाएगा उस पर 13% डिवेंचर 13% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, बस यही चेंजिंग हुआ है, समझे। तो क्या करना है,
हम अब डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है। डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, ठीक है। टू 13% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ 13% कंपल्सरी लिखना है, एकदम मोस्ट है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको शो करेंगे, ठीक है। 13% डिवेंचर अकाउंट टू, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना लिखेंगे, 4,80,000 डेबिट कर देंगे, और यहाँ अब एक चीज आपको देखना होगा कि आप कितना डिवेंचर इश्यू करेंगे, समझे। कंपनी यहाँ कितना डिवेंचर इश्यू करेगी, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है 4,80,000 रुपीज है, ठीक है, और डिवेंचर 125 रुपीज पर इश्यू है, 25% प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना आएगा, बोलिए, देखिए हम इसको 25 से क्रॉस करते हैं तो कितना जाएगा, 25 जा, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं, 9 जा 45, 3 6 3 टाइम्स कट जाएगा 25 से, 25 3 जा 75, 21 होगा, 21 तो ये हो जाएगा 210 तो 8 टाइम्स तो हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 100 का मतलब ये हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 3,804 कितना डिवेंचर आपको इशू करना होगा, 3,804, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3,844 नहीं 40 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3,84,000, इसका कितना हो जाएगा डिस्काउंट, प्रीमियम का आपका अमाउंट हो जाएगा 3,840 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना होगा, 96,000, कितना हो जाएगा बाबू, 96,000, ठीक है। समझ में आया, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझे बाबू, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। देखिए तो आपने देखा कन्वर्शन मेथड भी कितना आसान होता है ना जी, बिल्कुल आसान होता है, समझे। तो स्टूडेंट्स हमने आपसे पहले ही बोला था ना कि ये चैप्टर अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो एकदम आसान आपको लगेगा, और अब आप फील करेंगे ना यहाँ रेडम सम ऑफ डिवेंचर कुछ नहीं होता है। हम जो सोच रहे थे कि ये क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय माउंट है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम आसान है। बस
करना क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को समझना है और एक एक चीज़ों से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है और थ्योरी भी याद रखना है, तभी जा करके आपसे ये हो पाएगा। अदरवाइज फिर आपको वही ये बहुत ही जटिल दिखेगा, एकदम पहाड़ के जैसा भारी दिखेगा, समझे, और आप इसको नहीं कम सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप अगले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।